जय श्री कृष्ण। माघ मास महात्म के 23वें अध्याय कथा पुण्य को देने वाली और पाप को नाश करने वाली कथा है। इसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया वो पूर्व जन्म में चित्र नामक दर्विण नगर का राजा था। दर्विण नगर का राजा जिसका नाम था चित्र। चंद्रवंश में उत्पन्न वे राजा अत्यंत ही सूरवीर, पराक्रमी तथा सत्यपरायण था। वह पुरोहितों को आगे करके शुभ कर्म किया करता था। हमेशा पुरोहितों को आगे रखता था और शुभ कर्म किया करता था। वे दक्षिणी समुद्र के किनारे पर स्थित प्रजा का पालन किया करता था। उसका कोष स्वर्ण तथा रत्नों से परिपूर्ण भरा हुआ लबालब। उसके पास अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ थे। हजारों स्त्रियों के मध्य में क्रीड़ा किया करता था। उसके अनेक यज्ञ किए। उसने जीवन में बहुत से ऐसे यज्ञ अनुष्ठान किए। नित्य प्रति दान दक्षिणा दिया करता था। वे ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य देव में उसकी पूर्ण भक्ति थी। परंतु वह स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचे में रमण करता था। एक बार वे कौतूहलवश जटिल मंदिर में गया। वहां वेद विहीन, भस्म लगाए जटिल पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब मतों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ भी नहीं होता। शिव का सेवक होकर केवल जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा तथा शिखा धारण किए हुए भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान होकर आनंद करता है। इसके बराबर और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। जटा का तथा भस्म का धारण करने वाले सभी योगी शिव के समान हो जाते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। इस तरह से शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ही ब्राह्मण हो गए। बटमार वाल्मीकि तपस्या से अग्रगण्य हो गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। तप से ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। ब्रह्म तत्व तप से प्राप्त होता है। तो इस तरह से, इस कारण से शैव का दर्शन उत्तम है। शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देव की पूजा ना करो, केवल शिव को ही पूजो। शिव तपस्वी और विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिवद्रोह पैदा होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। अतः भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। इस तरह से उस राजा को वहां बैठे हुए कुछ जो शैव मत वाले थे उन्होंने कहा। और निसंकोच होकर के जो तपस्वी शिव से प्रेम करता है वो कैलाश में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस धर्म में सदैव भस्म धारण करना चाहिए। इस धर्म में पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले कि उन पाखंडियों के ऐसे वचनों को सुन करके राजा ने मोह में आकर उनके पंथ को ग्रहण करके वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। अब वो स्तुति, स्मृति तथा ब्राह्मणों की निंदा करने लगा, पुराणों की निंदा करने लगा, भगवान विष्णु की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र की अग्नि को बुझा करके सब धर्म कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा करके वैष्णवों से द्वेष करने लगा। कहने लगा कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, मुझे दिखाओ, कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो नारायण का भजन करते हैं उनको दुख देता है। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान तथा दानियों के साथ द्वेष भाव करने लगा। वे बिना पाप किए ही दंड देता, सर्वदा भय और क्रोध से भरा रहता, हजारों स्त्रियों से घिरा, काम क्रिया में रहता तथा पुरोहितों का, गुरु का
द्रोही बन करके उनके वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों की बात मान करके उसने कहे पर विश्वास किया, उनके ऊपर विश्वास करता था। उन्हें अनेक गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न तथा आभूषण आदि दिया करता था। भस्म लगाए तथा मस्तक पर जटा धारण किए रहता कि जो कोई विष्णु का नाम सुमिरन करेगा वो उसकी मूर्ति का पूजन दर्शन करेगा, उसका वध कर दिया जाएगा। इस तरह से वो जो है उनको कहा करता था। इस तरह से उसने जब घोषणा करी कि भगवान विष्णु को कोई नहीं मानेगा, धर्म कर्म को नहीं मानेगा, केवल भस्म लगाएगा और जटा धारण करेगा, उसकी इस घोषणा से अनेक ब्राह्मण तथा वैष्णव उसके देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले गए। जो कुछ बचे थे वे जटाधारी होकर त्रिपंड लगाने लगे अथवा जीविका से दुखी होकर वृक्षों के पत्ते खाने लगे। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन तथा भगवान हरि का पूजन कोई भी नहीं किया करता था। इस तरह से राजा एवं प्रजा सभी विष्णु से द्वेष रखने लगे। शैवों ने विष्णु मंदिर नष्ट कर दिए, मूर्तियों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार के नाना प्रकार के पाप कर्म करके दरवेश देश के लोग निर्दयी, निष्ठुरता तथा पापी हो गए। वहां पर न कभी वर्षा होती, न कभी गाय बढ़ती, न घास बढ़ता। वहां के लोग केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि वृक्ष नहीं लगाते थे और उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न का दूषण ना बताकर सड़ा अन्न ही व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वे राजा कालाख्य की तरह प्रजा का शासन करता था। और इस तरह से बहुत समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई तो उसकी अंत्येष्टि आदि और दैहिक मरणोपरांत की क्रियाओं को भी वेद विधि से नहीं किया गया। तब यमदूत उस राजा को आकर के पकड़ करके महापाप के मार्ग से सूर्य की किरण, तपती हुई किरणों में ले जा करके उसको जो है घसीटते हुए अग्नि कुंड में डालते हुए, डंडों से, मुदगरों से पीड़ते हुए भयानक यमराज के मार्ग से, जहाँ पर डरावने यमदूत फिरते हों, ऐसे मार्ग से उस पापी को, उस दुराचारी को घसीटते हुए ले गए। जहाँ पर पापी लोग चिल्लाते हैं, हाहाकार करते हुए, ऐसे मार्ग से यमदूतों ने मृत्यु के पश्चात उस राजा को, जो भगवान विष्णु को नहीं मानता था, जो केवल जटा धारण करने और तिलक धारण करने, भस्म धारण करने वर्ष से ही सब कुछ होता है, ऐसा कहा करता था। पाखंडियों के बात में आकर के प्रजा का उसने शोषण किया, प्रजा को भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करने दी। ऐसे पापी को, ऐसे पाखंडी को ले जा करके यमदूतों ने ले जाकर यमलोक में पटका। आनंद कंद भगवान की जय हो।